जय हिंद दोस्तों। मैं आज जो कैलेंडर का पार्ट 2 बना रहा हूँ। पार्ट 1 इसके पहले बन चुका है, जो मतलब आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे तो पार्ट 1 देख लीजिए। पार्ट 1 देखने के बाद ही सेकेंड पार्ट देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कल मतलब कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि 400 क्रमागत वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी या लीप ईयर कितनी बार आएगा। तो 97 बार आएगा, ये बता चुके हैं हम पार्ट 1 में। इसको देख लीजिएगा। तो इसी का प्रयोग करके हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे। तो चलिए देखिए, 300 में कितनी बार आएगी, यानी कि 72 या 73 बार आएगी। 200 वर्षों में कितनी बार क्रमागत वर्षों में आएगी, 48 या 49 बार आएगी। 100 क्रमागत वर्षों में 24 या 25 बार आएगी। और चलिए देखिए, इन दोनों क्वेश्चन में पहले डिफरेंस देख लीजिए। देखिए क्या हम लिखें, यहाँ पे लिखें 400 क्रमागत वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। तो और इसमें लिखा गया है कि 400 क्रमागत वर्षों में कितनी बार महीने का 29वां दिन आएगा। तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ लीजिए। यहाँ पूछा गया 29 फरवरी या लीप ईयर। इसमें पूछा गया है कि महीने का 29वां दिन। तो महीने का 29वां दिन तो जनवरी में भी आता है, फरवरी में भी आता है, मार्च सब में आता है। तो फरवरी में आता है, फरवरी में नहीं भी आता है। जैसे देखिए, अगर लीप ईयर है तो फरवरी में क्या आएगा, फरवरी आपकी 29 की होगी। अगर नॉर्मल ईयर है तो फरवरी आपकी 28 की होगी, फरवरी आपकी 28 की होगी। तो याद रखिएगा। तो हमें डिस्टर्ब कौन करेगा, फरवरी। तो फरवरी को अगर हम छोड़ दें साल भर के अंतराल में, अगर हम फरवरी को क्या करें, छोड़ दें, तो 1 ईयर में महीने का 29वां दिन कितना आएगा। एक ईयर में महीने का 29वां दिन आपका कितना आएगा, 11 बार आएगा। यही तो आएगा। फरवरी को हम क्या कर रहे हैं, अभी छोड़ रहे हैं। फरवरी हमें क्या करती है, डिस्टर्ब करती है, तो उसको छोड़ दिए। तो अब यहाँ हम 1 ईयर में 11 बार आएगा 29वां दिन। तो इसी प्रकार 400 यहाँ पे कितना है, 400 क्रमागत वर्षों में तो कितना है, 400 वर्षों में कितनी बार आएगी। 400 ईयर में क्या करेंगे, एक ईयर में तो इतनी बार आती है, तो 400 में क्या करेंगे, इसका 400 में इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों का कितना आ जाएगा, देखिए 4400 आ जाएगा। यानी कि 4400 टाइम्स आएगी क्या। लेकिन हम क्या किए हैं, फरवरी को छोड़ दिए हैं, तो अभी हमें पता है कि 400 क्रमागत वर्षों में जो हमारी फरवरी है 29 फरवरी में, यानी कि 29 वाला महीना, 29 फरवरी कितनी बार आएगी। तो ये तो पता है कितनी बार आएगी, 97 बार। तो क्या करेंगे, इसमें 97 ऐड कर देंगे। इसी को हम छोड़ चुके हैं, तो इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4497। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 400 क्रमागत वर्षों में कितनी बार महीने का 29वां दिन आएगा, कितनी बार आएगा, 4497। तो चलिए फिर अब इसी प्रकार देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अब हम बोल देंगे कि 300 क्रमागत वर्षों में, अभी आगे ही सब रहेगा, 300 क्रमागत वर्षों में कितनी बार महीने का 29वां दिन आएगा। अब यहाँ पे 400 में था, अब यहाँ पे 300 में निकालेंगे। तो इसी प्रकार निकालेंगे। तो आप लोगों को पता है कि इसमें 29 फरवरी हमें डिस्टर्ब कर रही है। तो 29 फरवरी 300 क्रमागत वर्षों में कितनी बार आती है, 72 या 73 बार। अगर लीप ईयर है तो 73, नॉर्मल ईयर है तो 72 बार आएगी। ये तो समझ गए होंगे आप लोग। तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखिए। अभी यहाँ पे निकाला गया है कि 1 ईयर में आपका जो है कितनी बार आती है, मतलब कि 29वां दिन कितनी बार आता है, 11 टाइम्स, यानी कि 11 बार आता है। तो 300 क्रमागत वर्षों में कितनी बार आएगा, 3300। ये तो जान गए ही होंगे, 3300 होगा। तो 3300 आएगा। तो अब देखिए, अगर हम क्या करेंगे, नॉर्मल ईयर लेके चलेंगे तो 72 बार फरवरी आएगी। क्या बोलते हैं, अगर लीप ईयर लेके चलेंगे तो 73 बार फरवरी आएगी। तो हम फरवरी को यहाँ पे क्या किए, छोड़ दिए 29 फरवरी को। अभी सिर्फ एक साल में सिर्फ 12 महीनों को, 11 महीनों को लेके चले हैं। 12 महीने में फरवरी वाला छोड़ दिए, फरवरी वाला भी ऐड करना पड़ेगा इसमें ना। तो अगर हम अगर नॉर्मल ईयर लेके चलेंगे तो 300 क्रमागत वर्षों में महीने का 29वां दिन कितनी बार आएगा,
इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे कितना, नॉर्मल ईयर में 72 बार, तो ये आपका आ जाएगा 3372। उसी प्रकार अगर लीप ईयर लेके चलेंगे तब इसमें कितना ऐड करेंगे, तब इसमें ऐड करेंगे आप, चलिए देखिए कितना है 3300, तब इसमें हम ऐड करेंगे आपका 73, तो कितना आएगा 3373 टाइम्स, ये सब याद रखिएगा, बार टाइम्स। तो इसी प्रकार चलिए देखिए, तो आगे हम क्या कर चुके हैं, 400 क्रमागत वर्षों में निकाल चुके हैं, 300 क्रमागत वर्षों में, तो इसी प्रकार अब आप लोग निकाल लीजिएगा 200 क्रमागत वर्ष, 200 क्रमागत वर्षों में कितनी बार महीने का 29वां दिन आएगा, और 100 क्रमागत वर्षों में कितनी बार महीने का 29वां दिन आएगा। तो इसी प्रकार कितना आएगा, तो बताइए, इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, अगर नॉर्मल ईयर अगर हाँ ठीक है, नॉर्मल ईयर लेके चलेंगे कितनी बार आएगी 2248, या लीप ईयर लेके चलेंगे तो 2249 बार। इसी प्रकार 100 क्रमागत वर्षों में चलेंगे तो ये 29 फरवरी को तो ऐड ही करना है, तो इसी प्रकार जब इसको लेके चलेंगे तो कितना आएगा 1128 या 1129, इसको याद रखिएगा। चलिए सभी लोग अब स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, हम साइड हो जा रहे हैं, और अब इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। मिटाने के बाद दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। चलो अब क्वेश्चन दूसरा देखिए। चलिए अब आप लोगों को हम सिखाते हैं विषम दिन कैसे निकाला जाता है, ऑड डे। चलिए ऑड डे या विषम दिन, विषम दिन, तो चलिए ऑड डे निकालना हम दिखाते हैं आप लोगों को। ऑड डे, विषम दिन, विषम दिन। तो सबसे पहले निकालेंगे 1 ईयर में। तो 1 ईयर में अगर नॉर्मल को लेके चलें, तो नॉर्मल को लेके चलेंगे तो कितना होगा 365 दिन होगा 1 ईयर में, 1 ईयर में देखिए 2 होगा, एक नॉर्मल होगा, एक होगा आपका लीप। तो इसमें नॉर्मल में कितना होगा 365, इसमें कितना होगा 366। तो इसमें अगर निकालेंगे, देखिए अगर हमें विषम दिन निकालना है तो क्या करेंगे 7 से भाग देंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। देखिए 365 7 से करेंगे तो 5 35 1 5 2 बार जाएगा तो 14, तो यहाँ पे आएगा 1। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका ऑड डे या विषम दिन कितना आया, 1 आया। इसको विषम दिन, जो शेष हमारा आता है रिमाइंडर, उसे विषम दिन देखते हैं। और ये आपको पता है ये वीक होता है, तो याद रखिएगा। इसी प्रकार जब इसमें निकालेंगे तो कितना दिन आएगा, देखिए फिर इसमें भी करके दिखा दे रहे हैं, 366 होगा यहाँ पे 366। तो 366 होंगे तो इसमें भी कितना 35 1 6 2 14 यानी कि 2, इसमें 2 विषम दिन होंगे, विषम दिन, 2 विषम दिन यानी कि 2 विषम दिन होंगे इसमें। यानी कि हमें पता चल गया अगर नॉर्मल ईयर है तो 1 विषम दिन होगा, और इसमें कितना होगा 2 विषम दिन होगा, विषम दिन। इसमें कितना होगा विषम दिन 2 होगा, विषम दिन। तो इसको याद रखना है कि नॉर्मल ईयर में क्या होता है 1 विषम दिन होता है, और लीप ईयर में कितना होता है 2 विषम दिन होता है। तो अब हमारा क्वेश्चन सुनिए आप लोग, तो इसको देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा। चलिए देखिए, तो अब हमारा क्वेश्चन है
कि अब जैसे कि उसमें निकाला गया था कि 400 क्रमागत वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, और 400 क्रमागत वर्ष में महीने का 29वां दिन कितना आएगा। तो अब इसी प्रकार निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन, 400 क्रमागत वर्षों में विषम दिन कितने होंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। 400 क्रमागत वर्षों में विषम दिन कितने होंगे। तो 400 क्रमागत वर्ष दिए हैं हम, तो विषम दिन निकालना है इसमें। तो क्या है, तो 400 क्रमागत वर्ष में तो कुछ नॉर्मल ईयर होंगे और कुछ लीप ईयर होंगे, दो ही तो हो सकते हैं। तो वर्ष दिया है तो कुछ नॉर्मल होंगे कुछ लीप। तो हमें पता है 400 क्रमागत वर्षों में लीप ईयर कितने होते हैं, 97 होते हैं, 97 होते हैं। अभी पीछे निकाल के हम आए, 400 क्रमागत वर्षों में लीप ईयर कितने होते हैं, 97। और जब लीप ईयर 97 हो जाएंगे तो आपका नॉर्मल ईयर कितना बच जाएगा। चलिए, लीप ईयर अगर 97 हो गया तो नॉर्मल ईयर आपका बच जाएगा 303। समझ में आ रहा है आप लोगों को, नॉर्मल ईयर बच जाएगा आपका 303। तो अब हमें क्या निकालना है, विषम दिन। अभी हम पीछे आप लोगों को बता के आए हैं कि नॉर्मल ईयर में विषम दिन कितने होते हैं और लीप ईयर में विषम दिन कितने होते हैं। तो नॉर्मल ईयर में एक वर्ष में आपका विषम दिन कितना होता है, एक। तो 303 वर्ष में कितने हो जाएंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 303। समझ में। उसी प्रकार लीप ईयर में कितने होंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपका, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसी प्रकार। तो 2 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो आपका नहीं, हाँ ठीक है, 4 3 8 9 18 18 19, ठीक है। तो कितना आएगा, 194। आप 194 आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 194 आएगा। अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो आपका आएगा 497 में 97। अब इससे क्या करेंगे, ऑड निकालना है तो 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी कि 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देने पर हम क्या देखते हैं, शेष यानी कि रिमाइंडर को देखते हैं। शेष यहाँ जब इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो हमारा 400 क्रमागत वर्षों में विषम दिन कितना आ गया, 0। देखिए, लेकिन हमको परीक्षा में इस तरीके से नहीं करना है। तो परीक्षा में क्या करना है, डायरेक्ट करना है हमको, हमें जल्दी लगाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 400 क्रमागत वर्ष में कहा है तो हमें पता है कि हमारा लीप ईयर कितना आएगा, 97। तो डायरेक्ट 400 में आप क्या करेंगे, 97 ऐड कर देंगे। समझ में, डायरेक्ट 400 में 97 ऐड करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जितना आएगा, रिमाइंडर इसमें 0 आएगा। तो और जो 0 आएगा तो यही आपका क्या है, ऑड डे है या विषम दिन है। तो इसको याद रखिएगा। समझ में, तो ये डायरेक्ट निकाला जाता है। अब जैसे इसमें 200 में निकाले हैं, उसी प्रकार क्या करेंगे, उसी प्रकार हम 300 क्रमागत वर्षों में। चलिए देखिए, ये आप लोग स्क्रीनशॉट या लिख लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर से वीडियो रिवाइंड कर लीजिएगा। उसी प्रकार 300 क्रमागत वर्षों में निकाला जाएगा। तो 300 क्रमागत वर्षों में तो हमें पता है कि आपका 29 फरवरी कितनी बार आती है। हम फरवरी से ही इसमें देखेंगे ना कि मतलब लीप ईयर कितना है और नॉर्मल ईयर कितना है। तो 72 या 73 टाइम्स क्या आती है आपकी, 29 फरवरी। 29 फरवरी आपकी 72 या 73 टाइम्स आती है, 72 या 73 टाइम्स आती है। तो 72 या 73 टाइम्स आती है। तो क्या करेंगे आप, तो अगर हम पहली बार अगर 72 टाइम्स से लेकर चलेंगे 300 में, तो क्या आएगा, 72 टाइम्स ये कितना होगा, 72 प्लस अब वो कितना, मतलब 300 सालों में 72 टाइम्स लीप ईयर वाला हो गया। ये आपका लीप ईयर का है। नॉर्मल ईयर कितने हो जाएंगे, तो इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे तो 8 9 में से जाएगा 2 2। क्या समझ में,
सॉरी 72 टाइम्स, ठीक है, 2 हाँ ठीक है, 0 7 3 10 3, हाँ ठीक सही है। तो ये क्या होगा, ये आपका नॉर्मल ईयर है, तो इतना है। तो अब आपको पता है कि एक नॉर्मल ईयर में ऑड डे कितने थे, 1, तो कितना हो जाएगा 2 2 8, आपका ये दिन हो जाएगा। अब वो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, क्यों करेंगे कि लीप ईयर में, एक लीप ईयर में ऑड डे कितने होते हैं, 2, तो कितना हो जाएगा 72, सॉरी गलती हुई, तो 72 की जगह कितना होगा 144 होगा। तो इनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे आप, तो हाँ ठीक है, तो ऐड करेंगे आपका तो कितना आएगा 372, इसमें क्या करेंगे 7 से मतलब डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर बचेगा, तो चलिए देख भाग दे के आप लोगों को दिखा देते हैं, पिछली बार हमने दिखाया लेकिन इस पर देख लीजिए, तो कितना आएगा, चलिए तो यहाँ कितना 5 35 हो जाएगा आपका, तो यहाँ होगा 2 2, तो अब कितनी बार जाएगा 3 बार, कितना होगा 1, तो यहाँ रिमाइंडर कितना है आपका 1, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो यही क्या है आपका ऑड डे है, समझ में। तो अभी हम पीछे जो बता के आए हैं आपको कि हमको इतना बड़ा नहीं करना है, डायरेक्ट क्या करना है 300 दिया है, अगर हम नॉर्मल ईयर लेके चलेंगे, हाँ नॉर्मल ईयर लेके चलेंगे, तो ये नॉर्मल ईयर उसमें क्या करेंगे ऐड कर देंगे, इसमें डायरेक्ट ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद इसमें क्या करेंगे 7 से भाग, तो ऐड करिए तो कितना होगा 72 टाइम्स, देखिए इतना यहाँ भी आ गया, इस तरीके से भी, इस तरीके से भी। तो ये आपका शॉर्ट में लगाने के लिए है, परीक्षा में मतलब एग्जाम हॉल में ऐसे ही लगाया जाएगा। तो इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 1, तो 1 कितने ऑड डे होंगे 1 ऑड डे होंगे, विषम दिन कितने होंगे 1। और अगर हम क्या करेंगे 72, अब क्या होते हैं 72 टाइम्स को ले चुके हैं, अब कितनी बार 29 फरवरी को, अब लीप ईयर में देखेंगे तो 73 टाइम्स आएगा, तो अब हम इसी तरीके से लगा देते हैं, तो डायरेक्ट करेंगे तो कितना आएगा अपन 7, तो 72 में भाग देने पे 1 शेष आया, तो 1 ऑड डे हुआ है, तो इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 2 शेष, यानी कि कितने विषम दिन होंगे 2 विषम दिन होंगे, समझ में 2 विषम दिन, तो इसको याद रखिए 2 विषम दिन होंगे। तो आप लोगों से अगर पूछा जाए कि 300 क्रमागत वर्षों में विषम दिन कितने होंगे, तो 300 क्रमागत वर्षों में विषम दिन कितने होंगे, तो कितने होंगे 300 क्रमागत वर्षों में, अभी हम यहाँ पे निकालने हैं 1 या 2, जैसे 29 फरवरी कितनी बार 72 या 73 बार आती थी, उसी प्रकार विषम दिन कितने हो जाएंगे ऑड डे आपका 1 या 2, समझ में। तो चलिए ठीक है, अब आप लोग एक काम कीजिएगा कि अब इसको हम क्या कर रहे हैं मिटा दे रहे हैं, लिख लीजिएगा। चलिए अब 200 वर्षों में अब क्या करेंगे आप इसी प्रकार निकालेंगे, आपके 300 वर्षों में निकाल 2 निकाल के दिखा चुके हैं, आप दोनों आप निकाल लीजिएगा, 200 में और 100 में कितने कितने ऑड डे होंगे, समझ में। तो 200 वर्षों में कितने होंगे और 300 वर्षों में कितने होंगे, तो आप लोग निकाल लीजिएगा, हम लिख दे रहे हैं 200 वर्षों में विषम दिन 3 या 4 होंगे, और 100 वर्षों में 5 या 6 होंगे, इसको आप लोग निकाल देंगे, समझा। 100 वर्षों में 5 या 6 विषम दिन होंगे, जैसे इसमें कहा गया ना 300 क्रमागत वर्षों में विषम दिन कितने होंगे, तो इसी प्रकार 200 क्रमागत वर्षों में 3 या 4 होंगे, तो 100 क्रमागत वर्षों में 5 या 6 होंगे। चलिए धन्यवाद। अब अगला मतलब कि इसके बाद जो भी वीडियो आएगी उसमें आगे बताया जाएगा। धन्यवाद।